नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट एग्रो क्लासेस के अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जो भी साथी है 11th-12th में एग्रीकल्चर ले रखे हैं या एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए अपन बात करने वाले हैं। वीडियो को जरा आपको एंड तक देखना है और आप चाहते हो कि सर आप हमें गाइड करते रहो, एग्रीकल्चर की हर इंफॉर्मेशन आप हमें एक ही जगह अवेलेबल करवाते रहो, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना। आपको सभी प्रकार की जानकारी इंफॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाली है, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे कि सर 12th एग्रीकल्चर के बाद में क्या करें, क्योंकि कुछ साथी 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करते हैं और अधिकतर मोस्टली जो किसान फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर चूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन जुड़े हुए रहते हैं इस कल्चर से, एग्रीकल्चर से जो अपना कल्चर है उससे अपन जुड़े हुए रहते हैं। तो अपना मन करता है कि यार एग्रीकल्चर स्ट्रीम में मुझे जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैथ और फिजिक्स जैसे विषय लेना उचित नहीं समझते और एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं ताकि इसमें करियर बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि सर कितना इसमें स्कोप है और कितनी इसमें अपॉर्चुनिटीज है 12th के बाद में अगर हम एग्रीकल्चर में जाए, या अभी 12th में है सर, आगे का दिशा निर्देश आप हमें बता दो क्या होगा कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर एंड तक सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं 12th के बाद में। अब देखो 12th में फिलहाल मान लो कि आप अभी 12th क्लास में हो या लेने की सोच रहे हो एग्रीकल्चर, तो आप समझ जाना 12th एग्रीकल्चर के जो भी साथी है जिन्होंने 12th में मान लो एग्रीकल्चर विषय चूज किया है, तो एक तो आप चाहते हो कि सर हमें जॉब लगनी है, तो जॉब लगने के लिए यहाँ पर आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एजी सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है। तो अभी 2026 में आपकी वैकेंसी होने भी वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, है ना। ये साल 2 साल से वैकेंसी आती है, ये 12th पास वैकेंसी है जिसमें एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। जिन्होंने एग्रीकल्चर से 12th पास कर ली वो इसको दे सकते हैं। अब बात करें कि सर और बाकी के, इसको सभी दे सकते हैं जिन्होंने बीएससी कर ली एग्रीकल्चर से, ठीक है, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या जो भी जॉब नहीं लग पा रहे वो सभी इसको देते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी वैकेंसी आती है तो जितने भी युवा साथी है जिनको जॉब लगाना है वो सभी क्या करते हैं, वैकेंसी के फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जाना चाहिए या कोई दूसरा रास्ता है, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 12th के बाद में या 12th के साथ में ही, जैसे ही आप 12th करोगे उसके साथ में ही एक तो होता है सीयूटी का एग्जाम, सीयूटी यूजी, और एक होता है आपकी जेईटी का जो राजस्थान में होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से 12th की है वो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। और ये सीयूटी क्या है, आपके आईसीआर का है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी, कॉलेजेस मिलेगी एग्रीकल्चर की, जहां से आप अपनी बीएससी करोगे। क्या करोगे बेटा, आप अपनी बीएससी करोगे, बीएससी करोगे एग्रीकल्चर से। अब बात करें कि सर इसके अलावा देखो बीएससी एग्रीकल्चर से होती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी होती है, पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर से, ठीक है, फॉरेस्ट्री से होती है, फिशरीज से होती है। अब आप बोलोगे सर सबसे बेस्ट बीएससी एग्रीकल्चर को माना जाता है, फिर हॉर्टिकल्चर को, फिर फॉरेस्ट्री को, फिर फिशरीज को। आप बोलोगे कि सर ये फॉरेस्ट्री, फिशरीज और ये हॉर्टी है, इनकी भारत में कितना इंपॉर्टेंस है। देखो भारत में इनको इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है, किसको, फॉरेस्ट्री को और फिशरीज को, क्योंकि भारत जो है ना वो ध्यान नहीं दे रहा है अपने जो प्राकृतिक स्रोत जो जंगल वगैरह है उन पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन विदेशों में बात करें तो वो ध्यान रखते हैं अपने नेचर का, अपने इकोसिस्टम का, और वो उनको डेवलप करने के लिए इनको भी बढ़ावा देते हैं, इस एजुकेशन को भी बढ़ावा देते हैं। तो विदेशों के अंदर इनमें स्कोप है, भारतीय कम स्कोप है। इसमें बात करें ना भारत में तो इसको कम स्कोप की दृष्टि से देखा जाता है, और स्कोप हमेशा मैं कहता हूँ बनाना पड़ता है, स्कोप बनता है अगर आप बना सकते हो, है ना, आपको जज्बा है तो आप इनसे क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। अब बात करें कि सर ये सीयूटी वाला है, बिल्कुल एक सीयूटी है और एक जेट है, क्या डिफरेंस है सर। ये राजस्थान में अपने 5 यूनिवर्सिटियां हैं, जेईटी में बात करें राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटियां हैं, जो आपके एमपीयूटी उदयपुर में है, एसकेएन जोबनेर है, एसकेआरयू बीकानेर है, एक एयू कोटा है, कोटा के अंदर, एक जोधपुर में है। तो ये 5 यूनिवर्सिटियां हैं, और इन 5 यूनिवर्सिटियों में लगभग अपन बात करें एक यूनिवर्सिटी में 100 से 120 सीट रहती है बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो इनमें ये सीटें हैं, आप 12th के बाद में जेट में इनमें जाओ तो
अब बात करें कि सर इनके अंडर में आती है कॉलेजेस, क्या आती है बेटा? कॉलेज। ये क्या है? यूनिवर्सिटियां। तो इन कॉलेजों में भी आप एडमिशन ले सकते हो जेईटी के माध्यम से। एक यूनिवर्सिटी के अंदर में लगभग 15-20 कॉलेजेस आप मान सकते हो, इतनी कॉलेजेस इनमें सब में आती है इनके अंडर में, और आप वहां से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। ये जेट का बता दिया सर आपने। सर क्या इन यूनिवर्सिटियों में सीयूटी के द्वारा भी एडमिशन होता है? बिल्कुल, इनमें इन यूनिवर्सिटियों में सीयूटी के द्वारा भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटियां भी सीयूटी के अंदर, आईसीआर के अंदर शामिल है। ठीक है, इन यूनिवर्सिटियों में आप सीयूटी का एग्जाम देकर भी एडमिशन ले सकते हो, ये ध्यान रखना आप। हम बात करें सर, जो सीयूटी है वो बेस्ट है, ये जेट बेस्ट है। जेट में मैंने बता दिया, अगर राजस्थान से और राजस्थान के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। सीयूटी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे एनडीआरआई में जाना चाहे तो करनाल हरियाणा में, आईआरआई में जाना चाहे, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटियां जो है ना बाहर की, उनमें आप जा सकते हो। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई में आप जा सकते हो, जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटी है ना बाहर की, उनमें आप जा सकते हो। तो सीयूटी के द्वारा आप जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर एक कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर कर दो। सीयूटी और आईसीआर में क्या फर्क रह गया? सीयूटी और आईसीआर में क्या डिफरेंस है सर? थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दो, हमारे डाउट रहता है। तो सीयूटी में मैं आपको बता दूं और आईसीआर में मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिल करते समय आपको आईसीआर को मेंशन करना है। जो भी विद्यार्थी आईसीआर को मेंशन करेगा उनका रैंक कार्ड आएगा, आईसीआर के द्वारा उनकी काउंसलिंग होगी और कॉलेजों के अंदर उनको एडमिशन मिलेगा। और सीयूटी के अंदर पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी ही अपनी काउंसलिंग करवाती है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप सीयूटी के फॉर्म भरते टाइम आईसीआर को भी मेंशन कर देना, ठीक है, इसको भी मेंशन करना है। अब आपको सीयूटी के द्वारा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें हैं यहाँ पर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज की भी यहाँ पर कॉलेजेस है। झालावाड़ के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर भी है फॉरेस्ट्री की, आप वहां से जा सकते हो। ठीक है, जेट के द्वारा भी। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है। तो ये आपके आगे के क्या रह गए? वो रह गए, रास्ते रह गए कि सर हम सीयूटी में जा सकते हैं, जेईटी का देके जेट में जा सकते हैं, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करके कर सकते हैं। आपने बता दिया सर, बेस्ट कौन सा है सर? एक बार थोड़ा सा बता दो, वो भी बता देता हूँ, बेस्ट कौन सा है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी हो सकता है कि अगले साल आ जाए, दैट इज क्लियर। हो सकता है कि आप जो तैयारी करो और आपका इसमें सिलेक्शन ही ना हो, या हो सकता है कि आप इसमें पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर 3 थीम है। तो सर मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या मैं जिंदगी भर 12th पास जॉब करता रहूंगा, या फिर मुझे आगे ग्रेजुएशन करनी चाहिए सर? या सर हो सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ और मैं इससे बेस्ट जॉब लग सकता हूँ सर? या सर मेरे को अच्छे फील्ड में जाना है, रिसर्च में जाना है, मैं विदेशों में भी पढ़ सकता हूँ सर, या प्राइवेट कंपनी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे सपने अलग है, गोल अलग है सर, तो आपको जाना है यूजी करने के लिए, बीएससी करने के लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जेट या सीयूटी के माध्यम से। ठीक है, जॉब लगना है तो जॉब के साथ साथ में भी आप इनको कर सकते हो बेटा। मान लो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसके साथ में भी आप कोई भी वैकेंसी आए उसकी तैयारी करते रहो। यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको, अच्छा खासा टाइम मिलेगा अपने फ्यूचर के लिए। 4 साल की डिग्री रहती है बीएससी एग्रीकल्चर की, वहां पर आप एग्जाम टाइम पर पढ़ोगे, थोड़ा वो सिलेबस है वो सारी चीजें हम पढ़ा देते हैं, आपको बता देंगे। लेकिन उसके बाद भी आपके पास टाइम रहता है, तो आप अच्छे से, जो आपका गोल है कि मुझे डब्ल्यूओ बनना है सर, आज से 4 साल बाद में जैसे मेरी यूजी होगी, मेरे को डब्ल्यूओ का एग्जाम देना है, एफएसओ में जाना है सर, मुझे उनमें जाना है, तो उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, सजेस्ट करूंगा मैं इस चीज को कि आपको करनी है सभी को। ठीक है, तो जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी अच्छी बात है डिग्री भी आप कर सकते हो, डिग्री के साथ में भी कुछ अच्छा कर सकते हो आगे जाने का वो है। तो अगर नहीं करना तो वो 12th के बाद में भी कुछ साथी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर माइंड है तो, कुछ कमा के खाना है या कुछ बड़ा करना है, तो वो बिना डिग्री भी कर सकता है करने वाला। भारत की बात करें, अपने कल्चर की बात करें, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट रास्ता है, आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये है एग्रीकल्चर। अब बात करें कि सर ये तो आपने बता दिया, इतना सा और बता दो कि स्कोप कितना है इस एग्रीकल्चर के अंदर। जिससे भी सुनते हैं कोई बोलता है स्कोप नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्या करेगा जाके, कॉलेजों में टीचर नहीं है, ये चीजें आपने भी सुनी होगी। डाउट क्लियर कर देता हूं आपका। जो भी कहते हैं उनको आप सोच लो कि चलो वो सही कहते हैं। क्या कहते हैं? सही कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर उस टाइम पर भगत सिंह ने फांसी नहीं खाई होती कि क्या देश आजाद हो जाता? क्या नहीं होता सर, फांसी खानी पड़ी थी। तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कामयाब होने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ये फैक्ट है।
तो सर हम किसकी कुर्बानी दें, हम भी फांसी खा ले? नहीं, ऐसा काम नहीं करना आपको। आपको कुर्बानी देनी है मेहनत पर, टाइम आपको देना है अपना। टाइम कैसे देना है सर, मैं आपको बता दूं। देखो, आप पूछोगे कि सर बता दो टाइम भी कैसे, स्कोप कैसे। पहली चीज, एक बार आप सोचना, वीडियो पूरे होने के बाद में बैठ के सोचना कि अपन दैनिक जीवन में क्या खाते पीते हैं। खाना आप खाते हो तो वो खाना, उसमें क्या क्या शामिल है, जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ से आती है? वो एग्रीकल्चर के आउटपुट है। घी, दूध, दही, छाछ, बटर, पनीर, सारी रोटी वगैरह क्या है? एग्रीकल्चर के क्या है बेटा? आउटपुट है। तो ये कहां से आते हैं सर? ये तो एग्रीकल्चर से आते हैं। बिल्कुल आते हैं सर। ये कोई अचार वगैरह, जो प्रिजर्वेशन जो होता है, जो अपने सॉस हो गया और ये अमूल डेयरियां हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या करती है सर? ये भी एग्रीकल्चर के जो भी सोर्सेज है उनके द्वारा करोड़ों रुपए कमा रही। आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश के जो मॉल लगे हुए सब्जियों के, बड़े बड़े मार्ट लगने लग गए आजकल फ्रूट्स और सब्जियों के, वो क्या है? वो एग्रीकल्चर का स्कोप है। जितने भी फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, आपको पता है 70-80% बैकग्राउंड भारत का किसान परिवार से ही आता है, जितने भी परिवार है। तो वो क्या करते हैं? बीज कहाँ से लाते हैं, सोर्सेज कहाँ से लाते हैं, जो वेराइटीज है वो कहाँ से आती है, फर्टिलाइजर कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आते हैं भाई? ये केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हर घर में कैंसर फैल चुका है। आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक खेती चाहिए। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे उनको पता है, जैविक खेती, जो बिना रसायनों के द्वारा खेती की जाती है। तो वो क्या है? एग्रीकल्चर का स्कोप है। अब आप बोलोगे कि सर आपके हिसाब से तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोप एग्रीकल्चर में है सर, है ना? यही बात हुई ना सर कि आपने जैसा कहा कि बिना एग्रीकल्चर के जो आउटपुट है उनके द्वारा तो रह ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है दुनिया के अंदर की एग्रीकल्चर के बिना इतना कुछ हो जाए। बिल्कुल ये फैक्ट है, जेन्युइन है। लेकिन सच तो है, लेकिन दिक्कत कहां पर है कि एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। सिस्टम का फेलियर है। तो वो सिस्टम का फेलियर अपन को कहीं नहीं रोक सकता। अगर अपन चाहे ना करना कुछ भी, तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सिस्टम के फेलियर की वजह से अपने सपनों को थोड़ी पानी फेर लेंगे, अपन नहीं करने वाले ना ऐसा। तो एग्रीकल्चर में काफी अच्छा स्कोप है, बेस्ट है। अगर आप में जोश, जज्बा और जुनून है और आप मेहनती हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। ये फैक्ट है, 100% सार्वभौमिक सत्य है ये चीज। तो एग्रीकल्चर में काफी अच्छा स्कोप है, लेकिन आपको मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। ये सोच के फील्ड में आप उतर जाना, जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, फैक्ट चीज है ये, कि अगर आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है ना, तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। दशरथ मांझी ने अकेले ने पूरे पहाड़ को काट दिया था, रास्ता बना दिया था। आपको पता है ना, इंस्पिरेशन स्टोरी अपने लिए, कि एक पहाड़ को एक व्यक्ति काट सकता है, तोड़ सकता है। तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, खुद को। तो बहुत अच्छा स्कोप है, रास्ते मैंने आपको बता दिए। और चाहते हो कि सर आप ऐसे ही हमें एग्रीकल्चर की अपडेट्स देते रहो सर, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर देना साथियों, ठीक है? जिससे मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूं और अच्छी अच्छी चीजें आपको बताता रहूं, आपको मोटिवेट करता रहूं। देखो, जिंदगी में दो फैक्टर काम करते हैं, एक स्टूडेंट है ए, एक है बी, ठीक है? अब यहाँ पर ए स्टूडेंट का टीचर मैं हूं, मान लो, इसको मैं गाइड करता हूँ। भैया ये बोल रहा है कि सर मैंने आज एग्रीकल्चर के बारे में ये चीजें सीखी है, मैंने ये पढ़ा है, ये स्कोप देखा है सर, और मैं एक ऐसे वेराइटी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ सर। तो मैं बोलूंगा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहा है तू, जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, करता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। एक भाई साहब के टीचर भी है, इसने कोई काम किया, उसको बोला भाई पढ़ ले, जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, इन चीजों में, पढ़ाई में ध्यान दे ले, फालतू की चीजों में मत लग तू, तेरे को आता भी कुछ नहीं है और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्या करके लाया ये कचरा। ये बोल दिया, ये हो गया डिमोटिवेट। ये वर्क करता है बेटा, ये फैक्टर, ये डिमोटिवेशन आ गया इसके माइंड में। ये क्या सोचेगा, यार मैं जिंदगी में कभी करूंगा ही नहीं यार, ये टीचर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कितना ही अच्छा कर लो मेरे को हमेशा डांटते रहते हैं, करना ही नहीं ना, मस्त रहूंगा, आवारा रहूंगा, सब जाए तेल लेने। ये हो गया वैसा। यहाँ पर क्या हुआ, अबे जिंदगी में ये स्टूडेंट आगे अच्छा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके सपनों को पानी फेर दिया गया, कुछ अच्छा करने की कोशिश की, दबा दिया गया टैलेंट को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशन वाला फैक्टर वर्क करता है आपकी इस एज के अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स की तारीफ करे, उनको आगे तक लेके जाए। ठीक है, अगर एक सही टीचर के मार्गदर्शन पर अगर कोई स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो उसको कुछ भी बना सकता है। ठीक है ना?
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूँ, उनको जो लगता है ना कि ये चीज मुझे बतानी चाहिए वो बताता रहता हूँ मैं। तो 12th के बाद में आप बहुत कुछ कर सकते हो साथियों। 12th के बाद में आप अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं तो ये कहता हूँ बिजनेस भी आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक छोटा सा एग्जांपल बता दो कैसे बिजनेस करें, मैं आपको बता दूं। आपको पता है सिटी के अंदर दूध जो मिलता है उसमें 100% पानी रहता है या नकली दूध आता है, सभी को पता है। तो आप अपना खुद का फार्म लगा सकते हो। पापा को सहमत करो कि पापा अपन ये फार्म लगाएंगे, यहाँ पर इतनी भैंस लेके आएंगे और इतना दूध होगा और उसको सिटी के अंदर देंगे। सिटी में पैसे वाले लोग हैं, अगर अपन 80 रुपए लीटर भी उनको दूध देंगे ना तो वो लेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है मरने से और वो कैंसर होने से डरते हैं पापा। तो उनको कैंसर के बारे में बता के ऐड करवा के और सिटी के अंदर फार्म लगवा देंगे और वहां पर दूध बेचेंगे। स्टार्टिंग में कम जो कस्टमर है वो जुड़ेंगे, उनको अच्छी क्वालिटी देंगे, साल 2 साल में बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में आप खुद का दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये चीजें आप, ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। गिर गाय की आप फार्म लगा सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये 12th के साथ में भी कर सकते हैं, 12th से पहले भी आप कर सकते हो, किसान परिवार से आते हो। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हंसते हैं लोग। जैसे मान लो कि आपने कोई स्टार्टअप किया या ब्राइट एग्रो क्लासेस ने स्टार्टअप किया, आज मैंने मान लो फर्स्ट वीडियो डाल दी, तो आस पड़ोस वाले हंसेंगे, यार ये टीचर बनेगा, ये क्या गाइड करेगा। और आपने मान लो कोई कंपनी की स्टार्ट करने की कोशिश की, कोई मतलब नहीं है, लोगों ने लगा रखी है, बर्बाद हो गए, पैसों को पानी फेरना है, वो आपको ज्ञान दे देंगे, आपके सपने और आपका डिमोटिवेशन आपको वो काम करने से रोकेगा। अगर आपने गलती से कर भी दिया तो वो नेगेटिविटी आपको गिरा देगी। अगर आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है कि नहीं मैं करके रहूंगा, इसको कामयाब होना इसमें, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर जिंदगी खत्म, ये सोच के अगर आप करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो हो जाओगे। यही चीज, यही फैक्टर वर्क करता है। इसीलिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम हमेशा स्टूडेंट्स जो भी एग्रीकल्चर के हैं उनके पक्ष में वर्क करता है और करते रहेंगे हम। क्योंकि अगर भारत का जो नींव है ना, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है, अगर वो नींव अगर अच्छी से उनको डेवलप किया गया, उनको अच्छी चीजें बताकर उनके माइंड को ब्रूड कर दिया गया अच्छी चीजें सोचने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की लोग यूनिट लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जो अपने केचुए की खाद आती है, वर्मी वास आता है ना ऑर्गेनिक, तो उनसे लाखों रुपए कमा रहे महीने के। तो आप भी कर सकते हो, तो कर सकता है कोई भी व्यक्ति, कुछ भी कर सकता है, मैं तो यही कहता हूँ। तो आप एग्रीकल्चर के साथी हो, मैं आपका अपना बड़ा भाई मान सकते हो, टीचर, दोस्त, जो भी आप मानना चाहो, वो आपको ऐसे ही गाइड करता, सारी चीजें आपको बताता रहूंगा ऐसे ही। तो 12th के बाद में काफी अच्छा स्कोप है, डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी। आप बोलोगे कि सर मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे से बात कर सकते हो कि सर मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, सर मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, सर आपकी वीडियो देखी, मुझे ये जानकारी चाहिए सर, आप मुझे ये बता दो सर। तो आपकी फ्री के अंदर, कोई चार्ज नहीं, हमारे से बात करने का 1 रुपया नहीं लगेगा। ऑल इंडिया के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर का साथी हमारे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहे फ्री के अंदर ले सकता है। अपने इंस्टाग्राम आईडी ब्राइट एग्रो 4845, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर कॉल कर सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पर मैसेज कर सकते हो, या कोई स्टडी मटेरियल चाहिए वो ले सकते हो आप, ठीक है। और जो भी 12th के साथी है उनके लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की संजीवनी बूटी सीरीज आई हुई है, जहां पर आपको 11th 12th की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उनका फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया गया है। उनके अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो वहां पर, जिससे आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो सीरीज अपनी यूट्यूब पर फ्री के अंदर है, उनके एमसीक्यूज है, वो आप पढ़ सकते हो, अच्छे से लाइव में जुड़ सकते हो, ठीक है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने 11 12 सही से नहीं पढ़ी है, समझ में नहीं आ रहा, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। इजी वे में एग्रीकल्चर के एनसीईआरटी के सारे आपको बेसिक क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में 12th के बाद में काफी अच्छा स्कोप है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अच्छे मार्गदर्शन के अनुसार अगर आप जाओगे तो आप अच्छे रास्ते पर आप जाओगे, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि सर कहीं पर पैसे देके या इन्फॉर्मेशन ली जाती है, नहीं, इन्फॉर्मेशन लेने वाला फ्री के अंदर भी ले सकता है। जज्बा जो जुनून होना चाहिए बस। हमेशा ये चीज मैं बोलता हूँ, आपके पक्ष में खड़ा रहता हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक कमेंट कर देना, कुछ भी पूछना हो तो कॉल कर देना। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर लगा कि सर अच्छा लगा मैं वीडियो देख के, तो कमेंट कर देना साथियों। ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।